नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम वकील साहब में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई बार हमें कानून बज़ाहिर बहुत पेचीदा नज़र आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं हम उसमें फंसना नहीं चाहते, ज़्यादा हम उलझना नहीं चाहते, इसीलिए शायद हम कानून को समझ भी नहीं पाते। लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते ये हम सभी का फ़र्ज़ है कि कम से कम हमारे मुल्क में कानून क्या कहता है, किस किस जगह पर ख़ास इस्लाहात इस्तेमाल की गई हैं, कहाँ पर कौन सी धारा लगती है, इन तमाम चीज़ों की हमें मोटे तौर पे मालूमात होनी ही चाहिए, वो खुद हमारे काम आएगी। हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब इसी समत में आपकी रहनुमाई के लिए है। हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक वकील साहब जो कि आपके जो उलझने हैं उनका हल आपको बताते हैं, उसके बाद आप अपने कुर्ब-जवार में मशवरा भी कर सकते हैं, कानूनी जो गाइडेंस है वो भी आप ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले तारुफ करवाना चाहेंगे मशहूर वकील एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब का। हिमाल अख्तर साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे प्रोग्राम वकील साहब में। नाज़रीन आपको बताएं कि हिमाल अख्तर साहब वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद रखिए। आप हमें अपना नाम बताइए और अपना सवाल मुख्तसर अगर आप करेंगे तो फिर आपको खुद आसानी होगी, उसका जो भी आंसर है वो आपको आराम से मिल जाएगा। हिमाल अख्तर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, कोरोना को देखते हुए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है वो बहुत हद तक बदल गया है। कोर्ट में भी हमने ये तमाम चीज़ें देखी हैं। अभी किस तरह से वहाँ पर मसलों का हल जो है वो निकाला जा रहा है, जो वर्चुअल कोर्ट की बात सुनने में आ रही, इसकी थोड़ी सी तशरीह करेंगे? जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को जीने का अंदाज बदल दिया। तो कोर्ट और इंसाफ जो है वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और बहुत अहम हिस्सा है। तो इसलिए कोर्ट पे भी इसका फ़र्क पड़ा। तो शुरू में तो लॉकडाउन में कोर्ट बंद रही, उसके बाद में वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई। वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत मीन जजेस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रहते हैं, क्लाइंट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रहते हैं और वकील हजरात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे रहते हैं। लेकिन ये अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। वजह ये है कि हमारे यहाँ अभी लोगों के पास सेटअप नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा लोग रूबरू भी नहीं है। तो लेकिन मजबूरी में वर्चुअल कोर्ट चली और काफ़ी हद तक वर्चुअल कोर्ट ने मदद की, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कामयाब नहीं है। वजह यह है कि अभी चीजें हमें पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा और सेटअप बना के तब इसको करना पड़ेगा। जैसे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास है उन्हें बहुत ज्यादा चलाने भी नहीं आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन ये है कि मरता क्या ना करता, जो थोड़ा बहुत था उसमें वर्चुअल कोर्ट ने काफी हद तक मदद की हम लोगों की। जी, तो बहरहाल अब ज़िंदगी को तो आगे बढ़ाना ही है और इसीलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो राइज की जा रही हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो। हाँ बोलो। हेलो हेलो बोलो। हेलो। हेलो बोलो। हेलो जी, आप हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सवाल कर सकते हैं, वो लिख लो। हेलो, आप अपना सवाल करिए। अच्छा, हमारा औलाद है, एक बेटा है हमारा। मुझे आवाज बहुत हल्की आ रही है, बहुत हल्की। हेलो, सुनाई नहीं पा। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी आपसे यही दरख्वास्त होती है कि जब आप हमें कॉल करें तो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल जो है वो आप मुख्तसर करिए। तो हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो।
तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नंबर जो है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए वकील साहब से हम बात करेंगे। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अक्सर व बेशतर हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेरीज आती हैं, जो सवाल आते हैं, वो प्रॉपर्टी को लेकर आते हैं, जायदाद को लेकर आते हैं। और हम यहाँ पर ये ज़रूर वाजे करना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी देखने में तो बज़ाहिर बहुत आसान लगता है कि ख़रीदना है, बेचना है, लेकिन कुछ ख़ास बातों का ध्यान इसमें ज़रूर रखना चाहिए। आप कुछ रहनुमाई करेंगे? हाँ, मैं ये रहनुमाई करना चाहता हूँ कि देखिए, पहले वक्त अलग था, अब वक्त अलग है। तो अब सारी चीज़ें लिखत पढ़त में होती हैं और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी के मामलात में जो भी आप डील करें, खरीद और फरोख्त करें, उसको रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड जरूर कराएं, क्योंकि जब से रजिस्ट्रेशन एक्ट आया है तो अनरजिस्टर्ड पेपर्स के कोई मानी नहीं रहते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि प्रॉपर्टीज के मामले में जो भी बातचीत हो वो राइटिंग में हो, और बहुत ही मुनासिब ये रहे, और बल्कि कानूनी एतबार से जरूरी है कि वो रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड भी हो। आपको एक बार कोर्ट फीस देनी पड़ती है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को कोई इनकार नहीं कर पाता है। तो मेरी सलाह यह है कि लिखत पढ़त हो और रजिस्टर्ड हो। जी बिल्कुल। और इसी सिलसिले में चलिए हम बातचीत जो है अपनी जारी रखेंगे, बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम इस्माइल है जी सर, आप अपना सवाल करिए। अच्छा, मेरा एक बेटा है, 2 शादी कर लिया वो। हम माँ बाप के अकेले ही, उसको देने के लिए पैसे तकलीफ देता है। वो अच्छे घरों में रखा है, उसपे 2 बीवी को भी हमारे को मामूली घर में रख के महीने को 10,000 रुपए देने को भी रोता है। वो उसे तकलीफ है हमारे कुछ। जी जी जी, आप परेशान मत होइए, वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, इस तरह का अलमिया भी हमें देखना पड़ता है। इनका सवाल ये है कि इनका बेटा 2 बीवी अच्छे घर में रखे हुए हैं, लेकिन इनको मेंटेनेंस नहीं देता है। तो देखिए, इनको मेंटेनेंस लेना इनका हक बनता है, और इनको चाहिए कि कोर्ट में जाकर 125 CRPC का पटिशन मेंटेनेंस के लिए बेटे के खिलाफ डालें, तो कोर्ट इनका मेंटेनेंस पा देगी और इनको खर्चा दिलाएगी। लड़का अब खर्चा देने के लिए पाबंद है अपनी हैसियत के मुताबिक, तो इनको जाना चाहिए। और अगर इनके पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कानूनी मुफ्त सलाह केंद्र होते हैं, तो वहां पहुंचे, वहां मुफ्त में इनको वकील मिलेगा, और ये वहां वकील से पटिशन फाइल करा के लड़के से खर्चा ले सकते हैं। जी शुक्रिया वकील साहब, बहुत अहम जानकारी आपने दी है कानूनी मुफ्त सलाह केंद्र की। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, आपने कहाँ से कॉल किया और अपना सवाल करिए। जी, मेरा नाम हफीज है जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल था कि मेरा जो एरिया है वहाँ पर मास्टर प्लान गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, जो कि अननेसेसरली है, उतना जरूरत नहीं है कि मास्टर प्लान आने का। तो मेरा सवाल वकील साहब से ये है कि वकील साहब से क्या हम गवर्नमेंट से जो है ना मशवरा कर सकते, फाइट कर सकते उसको रुकाने के लिए? देखिए, आपका सवाल मुझे समझ आ गया। यानी आपकी जमीन है जो गवर्नमेंट ने ले ली है मास्टर प्लान के लिए, यही सवाल है ना आपका? जी जी जी, यही सवाल किया था। हाँ, तो इनका जवाब ये है, इन्होंने अपने सवाल में एक बात कही कि वो जगह मास्टर प्लान के लिए जरूरी नहीं है। तो देखिए, जब सरकार कोई गवर्नमेंट जब कोई लैंड लेती है तो वो उसको एरिया को नोटिफाइड करती है और उसको अवार्ड पास करके जगह को एक्वायर करती है। तो उसको सरकार को कोई भी जगह लेने का इख्तियार हासिल है अगर कोई भी चीज जनरल पब्लिक के इस्तेमाल के लिए जरूरी है, तो वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। लेकिन अगर वो जगह पब्लिक यूज के लिए मुनासिब नहीं है तो ये उस अवार्ड को जाके चैलेंज कर सकते हैं। इलाहाबाद के, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं, तो इनका जो हाई कोर्ट होगा हैदराबाद का, वहां जाके रिट पटिशन फाइल कर सकते हैं और उस अवार्ड को सेटिंग असाइड के लिए पटिशन फाइल करके यही ग्राउंड लें कि ये जगह
जनरल पब्लिक के यूज के लिए मुनासिब नहीं है। सरकार ने इसको गलत एक्वायर किया है, तो अगर इनकी बात ठीक है तो हाई कोर्ट इनके हक में ऑर्डर करेगा और उस अवार्ड को सेट असाइड करके इनकी जमीन इन्हें वापस करेगा। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। और चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। लैंड के बारे में, लैंड के बारे में जी है, वो हम लोग उधर गांव में नहीं रहते, दूसरे गांव में है वो। जी आप अपना सवाल करिए, आपकी आवाज आ रही है। ये हमारा जो लैंड है, लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, जमीन। जी आप अपना सवाल करिए। वो जमीन हमारे दूसरे गांव में है, हम लोग दूसरे जगह पे है, उसको हमारा देखभाल नहीं है, दूसरे लोग कब्जा करे, हमारे बड़े लोग बेचे बोल के उन लोग कर ले रहे, जो उनके नाम से पासबुक का भी आए। और उसके बारे में तो गांव में हम लोग नहीं है ना, हमारा कुछ भी नहीं चलता बोल के उनके तरफ भी बात, इसके लिए हमें कुछ केस डाल सकते हैं क्या बोल के। हम लोग दोनों भाई 3 बहन। जी वकील साहब। हेलो। देखिए इनका कहना ये जो है कि तीनों भाई दो। जी वकील साहब। इनका कहना ये है कि ये कुछ जायदाद है जो इनकी है और ये कहीं दूसरी जगह रहते हैं और दूसरे लोगों ने कब्जा किया है, तो उस जमीन के अपने कागजात निकालें और ये दिखाएं कि ये हमारे बुजुर्गों के नाम में जगह है और कागजात हैं और ये जगह हमारी थी, दूसरे लोग इन लोगों ने कब्जा किया है। अब देखो 2 तरह की चीजें होती हैं कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो पावर रेवेन्यू कोर्ट को होती है, एएसडीएम और एडीएम को पावर होती है, वहां पटिशन फाइल कर सकते हैं। और अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, तो फिर सिविल कोर्ट को पावर होती है। तो उसके मुताबिक ये अपना केस फाइल कर सकते हैं और इन्हें पोजीशन वापस मिलेगा अगर इनके पास इस बात के सबूत हैं, डॉक्यूमेंट है कि ये प्रॉपर्टी इनकी थी। जी जी शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। ना क्या बोलते कोर्ट में डालते, वहाँ डालते बोल के सब जगह फिरा रहे, लेकिन कुछ हो रहा इसमें, वो बात इसमें हो रही, आप इन बोल के बात नहीं कर रहे हो लोग। जी आप अपना नाम बताएंगी और अपना सवाल एक बार फिर से आप दोहराएंगी, वकील साहब तक पहुंचे आपकी बात। जी हम लोग देखो बहुत दिन से परेशान हो रहे उनसे, अच्छा देख ले रहे तो भी उन्होंने ये रह सक रहे, यहाँ पे वहाँ पे रह रहे मम्मी के पास लोग, क्या तकलीफ नहीं है उनको। जी जी आप किसके ताल्लुक से बात कर रही हैं, आप थोड़ी वजाहत करेंगी। हमारे बहन के तरफ से बात कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब ये मेरे ख्याल से घरेलू मामला लगता है, तो जिस तरह से फैमिली कोर्ट का बहुत जिक्र हमने सुना है, उसके ताल्लुक से कुछ वजाहत करेंगे वकील साहब। हाँ मैं देखिए हर जगह फैमिली कोर्ट बनी हुई है, इनका मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया कि बहन से कुछ झगड़ा है इनका। तो भाई देखिए अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट में फैमिली कोर्ट बनी होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ डोमेस्टिक घरेलू मामला है तो इनको पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए और लोकल थाने को रिपोर्ट करनी चाहिए। लोकल थाना ही इनको एडवाइस करेगा कि इन्हें कहाँ जाना है। जी बहुत शुक्रिया वकील, लोकल थाने को दी जाए। जी 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 बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। 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 तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे जो नंबर हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप जब हमें कॉल करें तो टीवी की आवाज़ बंद रखें, अपना नाम बताएं और फिर अपना सवाल करें। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। तो लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। चलिए उनसे हम एक और अहम जानकारी लेंगे। वकील साहब आपसे जानना चाहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मतलब समझा जाए। मतलब ये प्रॉपर्टीज के जो डिस्प्यूट होते हैं वो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के होते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाए, क्या किया जाए। अब जैसे आजकल नई चीज़ें हैं, जैसे सोसाइटीज बन रही हैं, तो सोसाइटीज में जैसे लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, उनका डिस्प्यूट होता है। रेरा की कोर्ट उन्होंने बना दी है, थोड़ा अलग अलग
ट्रिब्यूनल्स बनाई है, जो कि इसकी तो उसके इनको सबको प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का कहते हैं जी। नई नई ट्रिब्यूनल्स बनी है जी जी जैसे कंपनीज एक्ट में बनाई है। जी। तो इनको पहले सारे पटिशन हाई कोर्ट जाते थे, लेकिन अब सरकार ने कोशिश की है कि अलग स्पेसिफिक कोर्ट बना दी जाए। अब जैसे जी वकील साहब, आपके साथ हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त हमें कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। हेलो जी हेलो जी, अस्सलाम मैं वालेकुम। मैं पटना से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बदरुद्दीन मेरा नाम है जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट होता है जो पुलिस के आला अधिकारी देखते हैं, उसमें किस तरह के मामलात का निपटारा होता है? क्या उसमें सिर्फ गवर्नमेंट अफसर्स का ही मामला होता है या पब्लिक भी उसमें अपना मामला दायर कर सकते हैं? जी वकील साहब, देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इकोनॉमिक जो विंग्स बनाई है इन्होंने बहुत अच्छी है और आला अफसर उसमें होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के मामलात ही सुने जाते हों, उसमें एक अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे कहीं 2 करोड़ से ऊपर का अगर फ्रॉड है तो फिर वहां जाया जाता है। इकोनॉमिक तो आप समझते ही हैं कि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, सपोज किसी आदमी ने कोई बिजनेस करने के लिए पैसा इकट्ठा किया और 5-7 करोड़ इकट्ठा ले लिया, तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि मारपीट के नहीं बल्कि लेकिन ये है पैसे से रिलेटेड जितने फ्रॉड होते हैं, और वो फ्रॉड उस लिमिट में आते हैं जैसे कि हर स्टेट ने अपने अपने डिफाइन किए हुए हैं, तो वहां उनको फाइल किया जा सकता है। सिर्फ सरकार की कंप्लेंट नहीं जा सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी जाती हैं और खूब जाती हैं, और वो अच्छे लेवल पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपने सवाल करिए। मोहम्मद यूसुफ जी। जी, हमारा जो जमीन थी ना जनाब, लैंडलाइन, जी 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 वो बिजली वालों ने, टावर वालों ने, गवर्नमेंट ने खरीदी है। जी खरीदी है, उसमें टावर लगा है, बिजली टावर। जी समझ आए सर? जी हाँ, जी मैं समझ आई। आप अपना सवाल उसके बीच में अब फंसा है अखरोट का पेड़, जी बहुत बड़ा पेड़ है। जी उस वक्त उन्होंने उसका मुआवजा नहीं बनाया। जी हाँ, उसका मुआवजा नहीं बनाया। अब तो वो बोल रहे हैं इसकी शाख तलाशी करो, काटो इसको। जी, आपने हमें कहाँ से कॉल किया है, बराए मेहरबानी बताएंगे? हाँ, हमने उनको बताया था ना इसका मुआवजा बनाओ, वो कहते नहीं इसको शाख तलाशी करो। उसके जद में आ गया, पोल के जद में। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, इनका सवाल। जी, देखिए, इनका सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की और उसका मुआवजा दिया, लेकिन अखरोट का जो पेड़ है उसका मुआवजा नहीं दिया। तो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर होते हैं, जहां से इन्होंने मुआवजा उठाया है वहीं एक एप्लीकेशन लगाएं और ये बताएं कि हमें जमीन का मुआवजा इतना मिल चुका है, लेकिन जो उसमें पेड़ लगा हुआ था अखरोट का उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो होगा वो उसका मुआवजा देगा। अगर वो नहीं देता है तो फिर आप उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये आपका कानूनी हक है कि आप अपना जो भी कंपनसेशन है उसका लें, चाहे वो जमीन हो चाहे पेड़ हो। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से। चलिए, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम कॉलर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम शहाबुद्दीन हुआ, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी सर। और एक लेडीज है, उनके शौहर डेथ कर गए हैं हाल फिलहाल में जी। और उनके पास बाल बच्चा नहीं है, जो प्रॉपर्टी बची हुई है, तो इसका मतलब कि हक होगा। ये मतलब कि शौहर के परिवार का, कि जो लेडीज है
उनका होगा कि उनके परिवार अच्छा में होगा। अच्छा, इससे मुतालिक एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्या कोई पेपर वगैरह, कोई वसीयत या इस तरह की कोई चीज है या नहीं है? जी नहीं, मतलब खानदानी प्रॉपर्टी है। जी, खानदानी प्रॉपर्टी है और इस सिलसिले में कोई वसीयत वगैरह नहीं है मौजूद? जी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 हेलो। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम कॉलर से, और चलिए वकील साहब से हम अपनी बातचीत जो है उसको भी जारी रखेंगे। और चलिए वकील साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो ये प्रोग्राम है वकील साहब, इसके बारे में हम आपको ये बताएं कि आप इसमें आपकी जो कानूनी उलझने हैं, कानूनी मशवरे हैं, वो आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर बज़ाहिर देखने में छोटी सी चीज़ भी जो है कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आप उसके बारे में कहीं मशवरा करें, कोई कानूनी राब्ता करें, तो फिर वो चीज़ बासानी हल हो सकती है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद नाज़रीन यही है कि हमारे साथ जो वकील साहब रहें वो आपको कम से कम मशवरा दें, उसके बाद आप अपने जो आसपास के जो वकील मौजूद हैं उनसे आप बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे हमारे अगले कॉलर से। हेलो हेलो मैडम जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी बस्ती में है हमारा, वो खेत बाड़ी घर बार हर जगह है। वो प्रॉपर्टी है ना, हमारे अब्बा के भाई है ना, हमको देना है, वो नहीं दिए। वो ही जी जी, उसके नाम पे पूरे पट्टा सब कर लिए, हमको जो देने का है वो नहीं दिए। वारिस बोलते हैं ना, वो वारिस सर्टिफिकेट भी वो नहीं बनाए है। ये है प्रॉब्लम, हमको जायदाद क्या भी नहीं दिए। उसके बच्चे है ना 3 लोग, वो जायदाद को वही वारिसदार करके बोल रहे हैं। हमको अब जायदाद हमको चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात समझ में आ गई है कि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम अब्बा को पैदा हुए से 9 है ना, 3 भाई 5 बहन है। 3 भाई में 1 भाई शादीशुदा नहीं है, 2 भाई को शादी हो गया, उनके वारिस हम अब्बा के बड़े भाई को जी, बहरहाल ये भी प्रॉपर्टी का ही मामला है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, और हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वकील साहब, एक बार फिर से आपका खैर मक़दम करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम वकील साहब में, और आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमारे पास 2 सवाल यही आए थे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सवाल आए थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, कोई कागज़ नहीं है, किसी और ने कब्जा कर लिया है, अलमिया ये है कि वो अपना ही रिश्तेदार है। इस सिलसिले में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, इनके ये प्रॉपर्टी इनके नाम में है जी जी। अगर इनकी प्रॉपर्टी है और इनके नाम में है, किसी और ने कब्जा कर लिया है, तो पहले तो इन्हें सबसे पहले लोकल थाने में कंप्लेंट करानी चाहिए, और उसके बाद में सिविल कोर्ट में उस जगह का कब्जा वापस लेने के लिए केस फाइल किया जा सकता है, और इन्हें केस में इन्हें प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। जी वकील साहब, एक और सवाल आया था कि एक खातून है जिनके शौहर की जो है वो उनका इंतकाल हो गया है, उनके कोई औलाद भी नहीं है, तो अब उनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसको दी जाएगी? क्या उनके ख़ानदान में किसी को दी जाएगी या फिर उनकी बेवा को मिलेगी? देखिए, अगर इनकी बेवा मुस्लिम है और मुस्लिम एक्ट के तहत गवर्न होती हैं, तो बेवा का हिस्सा तो मिलेगा, लेकिन उनके खानदान के मेल मेंबर को भी उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर गैर मुस्लिम है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत गवर्न होती हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी ये इन्हीं को मिलेगी, फिर खानदान में किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों एक्ट में फर्क है। जी बिल्कुल, चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए। मैं रहीम बात कर रहा हूँ। जी ये देखिए, मेरे नाना की प्रॉपर्टी में मेरी वालदा को हिस्सा नहीं मिला। मेरे 5 मामू थे, उनका इंतकाल हो गया। जी तो मेरे नाना जब तकसीम हो गई थी, लेकिन वो मेरी वालदा को हिस्सा उसमें नहीं मिला। अब मेरे पूरे 5 मामू इंतकाल कर गए हैं, तो वालदा मेरे बाकायदा हयात हैं, तो उसमें हमको हिस्सा चाहिए। तो उसके लिए क्या है? जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। जी, इनको जैसे कि मुझे लगा कि इनकी नाना के यहाँ से हिस्सा मिला है, इनकी मदर का, तो इनको पार्टीशन का सूट फाइल करना चाहिए। और दीवानी की कोर्ट में, अगर मैं फिर वही करूंगा कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है, किस खेती बाड़ी की जगह है, तो फिर रेवेन्यू कोर्ट में जाना रहेगा। और अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर सिविल कोर्ट में जाना रहेगा पार्टीशन का दावा फाइल करने के लिए। और इन्हें बंटवारे का दावा फाइल करेंगे और इन्हें इनका हिस्सा मिलेगा। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम जारा है। जी जी, एक्चुअली मेरे को वकील साहब से ये पूछना था कि मैं LLB परस्यू कर रही हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट करी, तो उसके आर्टिकल्स, क्लॉजेस, जो भी सेक्शंस रहते, वो याद करने के लिए बेस्ट वे क्या है? देखिए, एक चीज को आप जब बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली ये लॉ के स्टूडेंट हैं, तो एक चीज को जब बार बार पढ़ेंगे तो उनको आर्टिकल को और ये उनको याद करने की जरूरत नहीं है एज सच लैंग्वेज। उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी है। जब बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी। जी वकील साहब, बहुत ही दिलचस्प ये सवाल भी था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक माहिर टीचर की तरह से इसका जवाब भी दिया है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो 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 हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। सुने आ रहा है? जी जी, आप अपना सवाल करिए। मेरा नाम तो गालिबन कॉल में कोई प्रॉब्लम है और लगातार हमारे साथ तमाम कॉलर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं, अपना सवाल कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम गुलाम अब्बास मलिक है, मैं अनंतनाग कश्मीर से बोल रहा हूँ जनाब। जी सर, थैंक यू। आप अपना सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। सवाल मेरा है जनाब, जी मेरा सवाल है जनाब, 1999 में जी हमने फतेहगढ़ हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग में जनाब दरखास्त दिया था फॉर द अलॉटमेंट ऑफ a plot, residential plot, as per advertisement. जी जी, बराए मेहरबानी अपना सवाल पूरा करिए। और जनाब आज तक 9/8/99 की ये जनाब है हमारे पास अलॉटमेंट। हाउसिंग बोर्ड जम्मू कश्मीर अनंतनाग से हमने लिया था ये प्लॉट जनाब। जी आगे जनाब, फिर नामसाइब हालात जो हो गए कश्मीर में, जी जी, उनसे जनाब हमने अलॉटमेंट वगैरह सब लिया है जी, लेकिन नामसाइब हालात की वजह से वहाँ आर्मी ने कब्जा किया और वो जी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लगातार हमारे पास तमाम तर आपकी जो कॉल्स हैं वो आ रही हैं। नंबर हमारे जो हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब, हम आगे बढ़ेंगे और बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। रहीम है मेरा नाम। जी जी, देखिए मैं भी कॉल किया था
तो मेरे वालदा को जमीन नहीं मिली, वो ज़राई जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है। और दूसरी चीज ये है कि मेरे पूरे 5 मामों का इंतकाल हो चुका और वो जमीन उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दिए वो लोग। देखिए, इसका जवाब ये है कि आप बहने वगैरह वो अपने नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तो मेरी वालदा को हिस्सा नहीं मिला, एग्रीकल्चर लैंड है। जी वकील साहब। जी, इनका कहना यह है कि मदर का इनका हिस्सा था जो इनको नहीं मिला और इनके मामों और इनके बच्चों ने अपने नाम में ट्रांसफर करा लिया। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि वहां का जो लोकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, जैसे एसडीएम वगैरह होंगे, तो वहां जाके आप अपनी एप्लीकेशन लगाइए और अपनी वालदा का सर्टिफिकेट लगाइए, अपनी नानी का सर्टिफिकेट लगाइए और ये कहिए कि हमारा हिस्सा इसमें निकलता था, इन लोगों ने जो म्यूटेशन कराई है वो गलत कराई है और ये म्यूटेशन उनकी कैंसिल होकर आपके नाम में होनी चाहिए, तो फिर हो जाएगी। आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके ये एप्लीकेशन लगानी होगी। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकती है। वकील साहब हैं। मेरा नाम परवीन है, परवीन खान जी। और हमारी अम्मी की एक प्रॉपर्टी है। हमारे अम्मी का इंतकाल हो गया, हम लोग 4 बहने और हमारे अम्मी ने ना वो प्रॉपर्टी ना किसी और को लिख के दी, जैसे हमारा मानेवा भाई है उनको लिख के दिए और अभी वो प्रॉपर्टी हमको चाहिए, हमारा कब्जा है उसमें, हमको चाहिए। हमारा भाई अभी हमको दे नहीं रहा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मुझे इनके नाम से लगा ये मुस्लिम है शायद। वो हमारा सगा भाई नहीं है, मानेवा भाई जी। हाँ, परवीन सुनिए, ऐसा है कि आपकी मदर ने वसीयत की है आपके भाई के नाम में और जो कि भाई आपका सगा भाई नहीं है ना, तो आप उनकी वसीयत को कैंसिल करा सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। और रहा सवाल वसीयत करने का, तो मुस्लिम लॉ के मुताबिक पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं की जा सकती, तो आप उस वसीयत को कैंसिल कराइए और कब्जे में आप बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कैंसिल कराने के लिए आपको केस फाइल करना रहेगा। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए लगातार सवालों का सिलसिला जो है वो जारी है और वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का जो वॉल्यूम है बराए मेहरबानी उसको बंद रखिए, फिर आप सवाल करिए। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं। चलिए हम शुरुआत करेंगे अगले कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन लगातार हम जो है वो बात कर रहे हैं, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर अभी भी, हालांकि माशरा हमारा बहुत बदल चुका है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है वो आ गई है, बहुत सारी मालूमात लोगों को हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है अभी भी देखने में आ रही है। चलिए हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। हम बात करने की कोशिश करते हैं अगले कॉलर से। हेलो जी। हेलो जी, मैंने 1998 में एक मकान खरीदा था। उस पर एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, वो मुकदमा निचली अदालत में जीत गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चला, वहाँ दायर किया। हाई कोर्ट में 3-4 साल रहने के बाद जब 3-4 अपीलें हुई, मुकदमा हुआ तब न मेरी तरफ का वकील गए न उनके तरफ का वकील गए, तो मुकदमा खारिज हो गया 2016 में। 2016। अब ये बता दें, मुझे जानना है कि क्या वो आदमी फिर से मुकदमा खड़ा कर सकता है या नहीं, केवल इतना जानना है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। हाँ, उसमें मुकदमा दोबारा से खड़ा कर सकता है और वो ये ग्राउंड ले सकता है कि मेरा जो डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ था, इन्होंने कहा कि दोनों के वकील वहां नहीं गए, तो वो ग्राउंड लेके और दोबारा से एप्लीकेशन डाल सकता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है ना, कोर्ट भी कंसीडर करती है कि जेन्युइन प्रॉब्लम क्या थी, क्या वाकई रीजन था या नहीं था, लेकिन उसका हक है, कर सकता है। जी बिल्कुल। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, मेरा नाम मुजम्मिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना सवाल करिए सर। जी, मैंने एक दुकान बनाया था, वो रेंट पे दे दिया है। अब उसको खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एग्रीमेंट बना है, रेंट डेट बनी है, उसमें शर्त शराइत बराबर है, तो अब जो खाली करना है उसके लिए क्या करना है?
मैंने उनसे बोला था कि आप खाली करो, लेकिन नहीं कर रहा है, जबकि एग्रीमेंट में लिखा है कि खाली करने के लिए 3 महीने का टाइम देना है, फिर खाली हो सकता है। जी वकील साहब, कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, इसमें नहीं, इन्होंने कहा ये नहीं बताया कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि जी जम्मू कश्मीर से ये हमें कॉल आई थी। तो ये इनको अपना एक दावा फाइल करना चाहिए दीवानी की कोर्ट में, उस एग्रीमेंट के साथ पे ये कहें कि हमारा ये एग्रीमेंट था और ये तय था और इसके मुताबिक ये खाली नहीं कर रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी उसको खाली कराने के लिए। देखिए, फिर आपने जो हिना शुरू में पूछा था कि क्या क्या हमें एहतियात करनी चाहिए, अगर इनका वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी, लेकिन अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे साबित करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएंगी। जी बिल्कुल, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा 1964 में मैं छोटी थी, 6 या 7 साल की थी जी। मतलब हमारे वालिदैन की प्रॉपर्टी थी जी। तो वो केसेस चले आए, वो लोग आधा भी कर लेंगे बोल के, तो वो लोग का खूनी ताल्लुक नहीं था। तो हमारे अब्बा जान ने क्या करे कि नहीं लिया तो मैं हकदार हूँ, मेरा खूनी रिश्ता है, मैं उनका बेटा हूँ, वो नहीं है, मैं नहीं देता बोल के क्या करे गवर्नमेंट को लिख दिया उन्होंने। गवर्नमेंट को लिख देने के बाद में वो लोग क्या करे, वो नहीं माने, आधा कर लेंगे बोल के आए थे घर को हमारे अब्बा के इंतकाल के बाद में। तो नहीं, हमको होना तो पूरा होना, हम हकदार हैं उसके, आप लोग कोई भी नहीं है, गैर एक नौकरानी का बेटा है बोल के ऐसा करके गवर्नमेंट को लिख दिए। तो वो लोग छोड़े नहीं, केसेस डाल के हम बेटे है बोल के प्रूफ बता के वो करके अपनी तरफ कर लिए। क्या अब वो जायदाद तकसीम हो सकती? क्या तकसीम भी हुई तो बहुत करोड़ों अरबों की जायदाद है वो, तो अब आधा भी हुआ तो हो सकता है क्या? पूछना था वकील साहब से। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपके अब्बा की प्रॉपर्टी है तो आपका भी हिस्सा उसमें निकलता है। अगर किसी गलत तरीकों से उन्होंने अपने नाम में करा लिया है तो आपके हक में बंटवारा हिस्सा मिल सकता है, लेकिन आपको दीवानी के कोर्ट को अप्रोच करना रहेगा, वह दावा फाइल करना रहेगा। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं और जिस तरह से वकील साहब से हम लगातार बात करें, बहुत सारी उलझनों का हल भी वो आपको साथ में देते जा रहे हैं और ख़ास तौर से जायदाद के ताल्लुक से लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं और वकील साहब से इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। वकील साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि वसीयत की बात की जाती है, तो वसीयत के लिए किन ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए पेपर वर्क में? देखिए, वसीयत का जहाँ तक सवाल है तो वसीयत लिखत में होनी चाहिए और 2 गवाह होने चाहिए, और गवाह मजबूत हों जिनके सामने सारी लिखत पढ़त हो, और मुनासिब ये रहेगा उस जबान में लिखी जाए जिस जबान में लिखने वसीयत करने वाला और गवाह जानता हो जिनको, तो ज्यादा मुनासिब है। जी बिल्कुल, ये है। अगर वसीयत का रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है जी। और इसको अगर मुस्लिम पार्टी है तो वसीयत जुबानी भी चल जाती है, ये खास बात है, दूसरे किसी एक्ट में नहीं है, लेकिन मुस्लिम एक्ट के मुताबिक वसीयत जुबानी भी चल जाती है। जी बिल्कुल। और वकील साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1964 तक के मामले सामने आ रहे हैं, इतना लंबा अरसा क्यों हो जाता है? क्या ये हमारी गफलत है या फिर हमें सही मालूमात नहीं है? नहीं, इसमें हमारे सिस्टम की कमी है, और जो हमारा सिस्टम बनाया गया था उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जी वकील साहब, हमारे आपसे ये बातचीत जारी रहेगी। हम पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आप अपना सवाल कर सकते हैं, वकील साहब हमारे साथ मौजूद है।
जी मैं बात कर रहा हूँ, मैं JNK से बोल रहा हूँ जी। हमारा मुस्लिम लॉ में मोहम्मद मकबूल मेरा नाम है जी। बहनी जो है अपनी भाई को ऐसा मांग रही है और काफी देर से मुकदमा चल रहा है, फिर जजमेंट हमारे वकील ने दे दिया इसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को, वही हमारा मुकदमा जो है सुनवाई कर रहा है। अभी उसके बाद क्या होगा? जी देखिए, बहनों का हिस्सा निकलता है और उन्हें हिस्सा देना रहेगा, और मैं समझता हूं कि जिस तरह की गवाह पेश करेंगे उसी तरह का ऑर्डर आएगा। क्योंकि मैं ये एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि कानून को वहां तक आप पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी गवाही दे पाएंगे तो उनका हक मिलेगा। जी जी, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अगले कॉलर से। हेलो जी, मैं कह रहा था कि हमारा 1963 तक नाम है प्रॉपर्टी में जी। उसके बाद में लोगों ने फाइल भी गायब करवा दी वहाँ से महावीर खाने से और नाम अपने चढ़वा लिया है। जी जी देखिए, आप उसको चैलेंज कीजिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में और चैलेंज करके बताइए कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम में थी, 1963 तक हमारे नाम में थी। उसके बाद में अगर जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजेस आती है तो कोई ना कोई सबूत उस पर लगाते हैं, तो अगर किन सबूत की बुनियाद के ऊपर उन्होंने मोटेशन किया है उसको चेक कीजिए और उसको चैलेंज कीजिए, आपका हक मिलेगा। जी, शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, तो नाज़रीन लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी वकील साहब, आप मालूमात का जिक्र कर रहे थे कि क्या मालूमात की कमी है, इतने ज़ेरे इल्तिवा क्यों हो जाते हैं हमारे ये मामले? हमारे मामले नहीं, मालूमात की कमी तो है, हम लोगों को अपने इख्तियारात नहीं मालूम है क्योंकि हमें कानून से वास्ता हम लोगों का नहीं रहता है। तो और कहीं ना कहीं हम जो हमारे यहाँ चीज़ें दिखाई देती हैं तो दूसरे लोग जो होते हैं उन कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम में हमारे यहाँ चेंज आनी चाहिए जो ताकि फास्ट ट्रायल चल सके। वाकई हमारे यहाँ दीवानी के मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं जी जी। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। इसको थोड़ा सा हम सब लोगों को मदद करनी रहेगी और सिस्टम में भी थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, तभी चीजें मुमकिन हो पाएंगी। जी, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नासिक से बोल रहा हूँ मैं। जी, अपना सवाल करिए। हमारे अब्बा ने, हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हमारे अब्बा ने मेरे को एक वसीयत लिख कर दी है, रजिस्ट्रेशन कराया है। हिबा पत्र क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में, ये पता नहीं मुझे। और उसमें अभी ऑफिस से बोला गया कि आप उनकी एनओसी के ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर एनओसी लेकर के आओ। उसमें गवाह मेरी अम्मी है और एक मेरा दोस्त है। मेरे अब्बा ने जब लिख करके दिया, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, तो मुझे चक्कर लगा रहे हैं बार बार। अभी जो हमारे 7/12 का उतारा आता है ना, उसके ऊपर नाम नहीं आया है। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए वकील साहब। देखिए, नाम जब चेंज किया जाता है, जैसे कि बताया आपने, अब आपके अब्बा का इंतकाल हो चुका है, तो जब जो प्रॉपर्टी अब्बा के नाम में थी और उसके बाद आपको अपने नाम में लेनी है, तो वो डॉक्यूमेंट जो हिबेनामा जिसकी बात आपने कही, हिबेनामा की कॉपी लगेगी, वालिद साहब के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, और जैसे आपकी अम्मी उसमें गवाह हैं तो आपकी अम्मी का भी हलफनामा लगेगा कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने इनके नाम में कर दी थी। तो मैं समझता हूँ फिर आपके नाम में हो जाएगी। बाकी अगर जब सारी ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे तो बाकी जो जानशीन होंगे आपके अब्बा के, उनका नो ऑब्जेक्शन लेने की फिर जरूरत नहीं होगी। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया। और लगातार हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब जारी है। फिलहाल हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से। चलिए अब बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। हाँ जी मैडम जी, वो पहले मैंने सवाल किया है भाई, वो एक जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है जी, वो हमारे बाप के नाम और हमारे ताया जी के नाम थी। तो हमारे ताया जी ने वो सारी जमीन अपने नाम चढ़वा ली है। तो हमने वो
वो इंतकाल करा लिया अपने नाम अपनी जमीन का, अब जो हमारा हिस्सा बनता है। तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे नाम नहीं करता जमीन, अब जो हमारा हिस्सा बनता है। तो अब क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। देखिए, इनका सवाल मैंने सुन लिया है और इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके पटिशन फाइल करना चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी है कोई ना कोई उस पर ऑर्डर करेगा। और अगर वो इनके हक में नहीं करता है सबूत होने के बावजूद भी, तो इनको चाहिए कि फिर वो उसकी अपील करें एडीएम के यहाँ, और वो सुनेगा, और वो भी नहीं सुनता है तो फिर सिविल कोर्ट जाए तो इनको इनका हक मिलेगा। वो अगर इनके ताया ने अपने नाम में करा ली है तो बिल्कुल गलत कराई है और उसको वो ऑर्डर सेटिस्फाइड किया जा सकता है, लेकिन इन्हें कानूनी मदद दे के और उसको पटिशन फाइल करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए और सवाल। मेरा नाम है नूर मोहम्मद, मेरा नाम है। आपने कहाँ से कॉल किया है सर? मैं कश्मीर से कॉल कर रहा हूँ। जी। हाँ, मैं कश्मीर से कॉल। अपना सवाल करिए आप। मेरा सवाल है, हमारे 5 भाई और 2 बहनें हैं जी। हमने हमारा जो वालिदा है वो तो वालिदा साहब वो तो गुजर गया था। उसके बाद हमें 5 भाई, हमने उसने उस वक्त बेचारा अपने जमीन साहब को दे दिया। मेरा एक भाई है, उसके मेरा जमीन उसके साथ है। फिर उसने क्या किया, वो कभी कभी उसके साथ कुछ में टांग लड़ा था, उसमें से कुछ पत्थर था डालते, कुछ करते। मैं उसको बोला यार ये मेरा जमीन है, आप इसमें क्यों ये करते हैं, तो मैं आपको कुछ नहीं दूं। फिर एक दिन लड़ाई हुई थी, एक फिर पड़ोसी आए से 2-3 आदमी, उन्होंने फैसला किया आप एक काम करो, इसको पैसे दो फिर ये छोड़ो। फिर मैंने उसे थोड़ा सा पैसे दिया, तब से आज तक कुछ 1 साल कम से कम होने लगा, बाकी पैसे नहीं दिए। मैं चाहता हूँ वो अपना जमीन में वापस ले लूंगा उससे, मुझे बताना मुझे क्या करना उसके लिए। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। हाँ, इनको दावा फाइल करना पड़ेगा उस जमीन को वापस लेने के लिए, और कोर्ट में जाके दावा फाइल करें, इनको इनकी जमीन वापस मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो। हाँ, वकील साहब से बात करना है। जी आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हम उसको करिएगा सवाल। आप सबसे पहले टीवी की आवाज बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए, वरना आपका कॉल कट करना पड़ेगा। बंद करना है टीवी की आवाज। टीवी की आवाज बंद करके आप अपना सवाल करिए सर। अपना सवाल करिए। एक सेकंड। हेलो जी अपना सवाल करिए। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अब आप अपना सवाल करिए सर। हाँ, सवाल ये है कि हम एक 70 साल का आदमी है जी। हाँ, मेरे बाएं दाएं फैक्ट्री लगे हुए एक मोहल्ले में, तो बहुत मुसीबत है ये बात है वकील साहब से करना। जी बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। तो नाजरीन जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको बराए मेहरबानी बंद कर दें, वरना देखिए कि हमें कॉल इस तरह से समझ में नहीं आएगी, आपकी कॉल हमें कट करना पड़ेगी। बात करने की कोशिश करते हैं अगले कॉलर से। हेलो जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो वकील साहब अदालत का नाम बोले हैं ना जी, तो वो नहीं समझ सकी मैं। फिर एक बार वकील साहब अगर मेरा केस लड़े तो देना चाहिए। आपने कहाँ से कॉल किया है कि आप ये बताएंगी? हैदराबाद से। जी आपने हैदराबाद से कॉल किया है और इसका जवाब वकील साहब ही आपको बेहतर दे सकते हैं। वकील साहब। जी हैदराबाद में किसी वकील को इंगेज कर लें और इंगेज करने के बाद में फिर उसको सारे कागजात दिखा दें तो वो सही मुनासिब राय दे देगा इनको। वहाँ इनको लोकल वकील इंगेज करना पड़ेगा हैदराबाद में। जी वकील साहब, तो यही हम चाह रहे थे कि आप खुद इसका जवाब जो है वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वकील साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमारे तमाम नाजरीन जो हमें कॉल कर रहे थे उनके तमाम सवालों के आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।